आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा कांग्रेस पंचकुला के अंदर चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को नहीं बुलाया गया है। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी है। शर्मा जी, प्रभारी को न्योता नहीं और सारे कार्यकर्ता, तमाम प्रदेश के नेता जो है वो चिंतन शिविर में पहुंच रहे हैं। चिंता की जाए, इस चिंतन शिविर में चिंता की जाएगी कि आगे कांग्रेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी है आने वाले दिनों में। नमस्कार जी। देखिए, ये हमारा चिंतन शिविर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारा संगठन लगा रहा है। संगठन के विषय में हमारे माननीय अध्यक्ष उदय भान जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष या प्रवक्ता साहिबान से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर जहाँ तक आपने प्रश्न किया विवेक बंसल जी का, जब तक वो ये खाना क्लियर ना कर दें कि वो काली भेड़ कौन थी, उनमें नैतिकता बची है तो उनको हम विधायकों के आगे आना भी नहीं चाहिए। कारण हम विधायकों में बहुत रोष है, गुस्सा है। पीछे हमारी सीएलपी की मीटिंग थी, हमने अपने माननीय नेता के समक्ष सीएलपी के मांग भी रखी थी। मैंने ही मांग रखी थी, बाकी सबने समर्थन किया। मैंने पूछ भी लिया था, मैंने कि भाई मेरी अकेले की हो तो बता दो और बाकी सब साथ देना चाहते हो तो बता दो। सबने साथ दिया। हम सब चाहते हैं उस काली भेड़ का नाम उजागर हो, जिसने हम 29 विधायकों की त्याग, तपस्या, बलिदान को बर्बाद कर दिया, हमारी पार्टी को एक राज्यसभा सीट का नुकसान किया और पार्टी से ज़्यादा प्रदेश को नुकसान किया। आज हमारे एक दीपेंद्र भाई इकलौते सांसद हैं, पूरा बोझ है उनके पास हरियाणा का, दोनों सदनों में बात उठाने का। एक और साथी चुन जाता, थोड़ा हमारे दीपेंद्र भाई का भी बोझ कम होता, हमको एक कंधा और मजबूती से मिलता। अब मैं इनकी नासमझी कहूँ या मैं ये कहूँ कि इस व्यक्ति इन्होंने जानबूझ के कार्य किया है, भाई दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। शायद इसी को संज्ञान में लेते हुए हमारे आला कमान ने इनको हरियाणा कांग्रेस की गतिविधियों से दूर कर दिया है। क्योंकि देखो, आप भी कारपोरेट सेक्टर में रहते हो, इल्ज़ाम लगते हैं, कभी कभी इल्ज़ाम इतने संगीन होते हैं और एम्प्लॉय भी कहता है कि भाई देखो मैं ज़रा अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ, तो आदमी कहता है ठीक है भाई आप आओ, कुर्सी पकड़ो, चाय पियो, पानी पियो, दफ्तर इस्तेमाल करो, पर आप काम नहीं करोगे। तो शायद आज बंसल जी की भी स्थिति कांग्रेस में यही है। क्योंकि पीछे यशवंत सिन्हा जी आए, उसमें भी प्रोग्राम में ये कहीं नहीं थे, परंतु बड़ी हैरानी की बात है आप में से किसी ने नोट नहीं किया। और आपके माध्यम से मैं तो देखो फ़ोन करूँगा नहीं बंसल जी को, कारण कि आप तो डर भी लगता है उनको फ़ोन करने में। क्योंकि 11 जून को जैसे ही वोट कैंसिल हुई, हमने तुरंत फ़ोन किया 11 जून को सुबह 6:30 बजे। मैंने कि भैया एक वोट तो कुलदीप बिश्नोई की थी, ये दूसरा कौन है गंदी सी गाली दे के जिसकी वजह से हम सीट हार गए। छूटते के संग बजाय कुछ और बात करने के, यार नीरज तेरा डंडा तो छोटा था। मैंने कहा भैया छोटा था, मेरी तक लंबी लकीर थी और आपने गुड कहा है और सबने देखा, कहने लगे हाँ यार तेरी डंडी तो ठीक थी, मैंने गुड कहा था। भाई साहब ये तो शुक्र हो बंसीवाड़े का, परमपिता परमात्मा का हम सच्चे थे। और 9:30 बजे शक्ति सिंह गोयल जी से बात हुई, जब पता लगा कि लकीर नहीं टिक्का मार के, इनको यही नहीं पता कि सुबह से शाम तक क्या हो रहा है। फिर भाई बेचारे कुलदीप बिश्नोई जी की क्या गलती है, उनका क्यों नाम आपने उजागर किया? बार बार कह रहे मैं हाईकमान को बताऊंगा, हाईकमान को बताऊंगा। फिर हाईकमान को दोनों ही नाम बताओ ना, खाली कुलदीप बिश्नोई जी का क्यों बता रहे हो? या हाईकमान को ये कहो कि भाई मेरे को काम दिया था पार्टी ने, मेरे से काम करने में चूक हो गई और मैं नैतिकता के आधार पर ये कार्य कर रहा हूँ। वो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है। भाई साहब उस रिपोर्ट में नाम नहीं है दूसरी काली भेड़ का, मैं यही तो कह रहा हूँ। उसमें तो उन्होंने ये लिखा है हम सारे विधायक इकट्ठे हुए, रायपुर गए, 10 दिन तक रायपुर गए, ये नहीं बताया मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, मैं फरारी पे रहा। उस रिपोर्ट में तो लिखा है कि सबने बढ़िया से ट्रेनिंग करी, जब यहाँ वोट डली तो एक कुलदीप बिश्नोई की वोट थी, दूसरी काली भेड़ गोलमोल कर दी। ये वोट इसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है। अरे आप सुबह से शाम तक बैठे हो, आपके पास काम क्या है? 30 वोट थी, वही चेक करनी थी। और आप देखो ना, सवाल तो उठेगा भैया, दोपहर तक सब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जी सारी वोटें ठीक डली हैं, 30 की 30 वोटें ठीक डली हैं। अब बाद में कह रहे हैं मैं कोई कत्ल होने से थोड़ी रोक सकता था। भैया पोलिंग स्टेशन पे कह देते कुंडू साहब ने वोट नहीं डाली थी, हो सकता हम 300 विधायक झोली फैला के आते उनके पास, हमारे हुड्डा साहब जाते, दीपेंद्र भाई थे वहाँ जाते, वास्ता देते। अब भाई इन्होंने कहा कि नहीं सब चीज़ है, उन्होंने भी कहा जी मैं किसी को वोट नहीं दे रहा हूँ। तो भाई इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है और हम आला कमान से चाहेंगे भी कि जल्दी से जल्दी फैसला ले।
ठीक है, आज आला कमान ने एक फैसला ले रखा, अच्छा ले रखा है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, बंसल जी की भी सफाई को सुनना चाहिए। आला कमान सुन रहा है और हमें लगता है 100% दोष है इनका। आला कमान ने फर्स्ट संज्ञान में कोई एक्शन नहीं लिया, अभी इतना ही एक्शन ले रखा है कि आप AICC आओ, बैठो, जाओ, पर हरियाणा के मामलों में आप कुछ नहीं करें। काली भेड़ है कौन आपके हिसाब से? कौन है काली भेड़? मैं भाई साहब ऐसे कैसे कह दूं 30 विधायकों में से किसी का नाम लेके? ये तो बंसल जी बताएं। क्यों नहीं बता रहे बंसल जी? क्या लालच है इनको? कौन सा दबाव है इनके ऊपर जो काली भेड़ का नाम छुपा रखा है? बंसल जी को सब चीज पता है और इनको उस काली भेड़ का नाम उजागर करना चाहिए, और नहीं उजागर करते तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बंसल जी हम विधायकों के आगे आने की कोशिश मत करना। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। क्या इस पूरे मामले को लेकर पार्टी हाईकमान से भी आप मुलाकात करेंगे? हाँ, हमने समय मांगा हुआ, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा, जिन्होंने अपनी बात नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।